आज हम लोग आठवां पाठ पढ़ेंगे 8 नंबर से। बोलता है बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग। चलिए देखिए हम लोग कैसे इसको ज्ञात करेंगे। तो हम लोग का बहुपद क्या दिया है, ठीक ना, बहुपद दिया है ऐसे मान सकते हैं px बराबर 5y² माइनस 14y प्लस 8। हमको शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का क्या निकालना है, योग। शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए कैसे लिखते हैं, क्या जानते हैं हम लोग। शून्यकों का योग, ठीक, इसका जो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। शून्य का योग पहले फॉर्मूला पढ़ चुके थे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए। तो हम लोग यहाँ से बहुपद से हम लोग ये ज्ञात कर सकते हैं कि ए बराबर कितना हो जाएगा 5, बी बराबर कितना हो जाएगा -14 और सी बराबर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब निकालिए फॉर्मूला में क्या है, माइनस बी बट्टा ए। तो माइनस लिख दिए। अब बी का मान कितना है -14, अब बट्टा ए का मान कितना है 5। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बचेगा कितना 14, अब बट्टा में कितना 5। ठीक है, बताइए नंबर देखिए। बोलता है हिसाब, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। क्या सवाल कर रहा है कि एक अशून्य परिमेय, अशून्य परिमेय मतलब शून्य वाला नहीं, शून्य भी एक परिमेय संख्या है, ठीक ना, लेकिन शून्य नहीं होना चाहिए। अशून्य, अशून्य मतलब कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ना, कोई भी परिमेय संख्या हो। तो एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। क्या होगा कि हमेशा परिमेय होगा या हमेशा अपरिमेय होगा, या एक होगा या तो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या होगा। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन होना चाहिए। अशून्य परिमेय मतलब होता है कोई भी संख्या आप ले सकते हैं परिमेय में, जैसे 2/3 ले लिए, ये एक परिमेय संख्या, ये क्या है परिमेय संख्या। इसी बोले अशून्य परिमेय संख्या, क्या बोलेंगे अशून्य। यहाँ और कुछ भी ले सकते हैं बटा में। तो कोई भी चीज अगर बटे में हो तो उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। बस रूट के अंदर ना हो, रूट के अंदर, हाँ रूट के अंदर और अभाज्य संख्या ना हो। ठीक, उसके बाद बोलते हैं एक अपरिमेय संख्या। एक क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या हम लोग लेते हैं √2। क्या लेते हैं, √2, ठीक ना। अपरिमेय संख्या क्या है, एक √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको अगर गुना करेंगे तो देखिए 2 गुना √2 कितना हो जाएगा, 2√2 होगा, अब बट्टा कितना हो जाएगा 3। अब इसको हम कोई भी प्रक्रिया करके कटाएंगे ना तो पूरा पूरी खत्म कहानी नहीं होगा। तो ये रूट में रहिए जाएगा, ये रूट में रहिए जाएगा। तो ये अब क्या हो गया, बोलिए ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग जानेंगे, चलिए एक ठोत पहले देख लिए, एक और देख लेते हैं। मान लीजिए 5/3 ले लिए, 5/3, ये भी परिमेय संख्या है। इसमें भी एक और कुछ √3 से गुना कर देते हैं। ठीक, √3 तो अपरिमेय संख्या है, इसको गुना करेंगे तो 5√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5√3, अब बटा कितना हो जाएगा 3। अगर √3 से 3 कटाते हैं तो √3 आ जाता, नीचा में आता है, तो हो जाएगा कितना 5/√3, 5/√3। अब ये भी तो √3 में रहिए गया, रूट कैंसिल हुआ कभी, कहीं से नहीं हुआ, रूट रहिए गया। तो अब ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो हमको इससे निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी परिमेय संख्या, अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। हमेशा क्या आता है, अपरिमेय संख्या। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अपरिमेय संख्या हमेशा। बहुपद x² - 11 के शून्यक है। क्या हिसाब है, बहुपद x² - 11 के शून्यक है। तो कैसे ज्ञात करना है, देखिए हम लोग लिख लेते हैं। क्या है बहुपद x² - 11, इसका शून्यक मांगा है। क्या मांगा है, शून्यक। तो इसका शून्यक मांगा है तो बराबर 0 मान लेंगे, बराबर क्या मान लेंगे 0। अब ये 11 को जो इधर भेज लेंगे, 11 क्या करेंगे इधर भेजेंगे। तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, x² बराबर 11, x² बराबर 11। अब ये स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर। स्क्वायर को कभी भी बराबर इस बार भेजते हैं तो रूट चढ़ता है। क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है। तो हो जाएगा x बराबर, और ये द्विघात समीकरण वाला है। कौन वाला है, द्विघात, द्विघात ना है, द्विघात ये वाला द्विघात बहुपद है। तो कभी भी रूट भेजेंगे ना इधर स्क्वायर तो रूट चढ़ता है, लेकिन प्लस माइनस रूट चढ़ता है। क्या चढ़ता है, प्लस माइनस रूट। तो प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा 11, रूट अंडर क्या आ जाएगा 11। अब इसको अच्छा से फैला के लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो x बराबर एक बार प्लस वाला और फिर x बराबर एक बार माइनस वाला। तो एक बार प्लस एक बार माइनस कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है।
ठीक ना। फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 है तथा गुणनफल -5 है। तो इसको सोल्यूशन करेंगे हम लोग, देख लेंगे कौन सा द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, ठीक ना। तो देखते हैं, हम लोग पहले लिखते हैं यहाँ शून्यकों का योग दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योग। हल देख लेते हैं, शून्यकों का योग क्या दिया है, -4, क्या दिया है, -4। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या दिया, -5, ठीक ना। तो हम लोग शून्यकों का योग को हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -4, और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर -5। अब देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला पढ़े थे, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर है ये, माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -4 इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, -5। अब कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 गुना एक्स, 4x प्लस -5, यही क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर बोलता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 दिया है, ये जो बहुपद है इसी का शून्यकों का योग दिया है 6, किसका योग दिया है, शून्यकों का योग कितना दिया है, 6, तो के का मान होगा, क्या मांग रहा है इसमें, के का मान, ठीक ना। बहुपद क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8, लिख देते हैं बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8, ठीक ना। यहाँ देखिए तो ए बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के सामने जो भी चीज रहता है ना उसको हम लोग ए का मान मांगते हैं, तो एक्स स्क्वायर के सामने 1 होगा तो 1 हो गया, बी हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा एक्स के सामने जितना भी रहे तो माइनस के, और सी बराबर हो जाएगा 8, तो असला क्या हो जाता है, सी का मान। अब शून्यकों का योग दिया, देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया है, 6, कितना दिया है, 6, और शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है, देखिए ध्यान से, माइनस ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, 6। शून्य को यही लिखते हैं, ये एगो अल्फा शून्य को तो एगो बीटा, कोई भी द्विघात बहुपद का 2 को शून्य निकलता है, द्विघात बहुपद क्या शून्य होता है, 2 ठो, तो शून्य को हम लोग क्या मानते हैं, एगो अल्फा मानते हैं, एगो को बीटा मानते हैं, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a, इतने बराबर कितना दिया है, 6 दिया है, इतना बराबर ही क्या दिया है, 6। अब लिखेंगे इस पर माइनस है, लिख दिए बी का मान कितना है, -k, कितना है, -k बट्टा ए का मान कितना है, 1, अब बराबर इधर कितना है, 6। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 1 को इधर भेजेंगे तो गुना हो जाएगा, 1 को 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो के का मान कितना आ गया, 6, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन देख लिए क्या है, डी नंबर। किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर -8 तथा 6x - ky बराबर -16 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है, किस रेखाओं को प्रदर्शित करता है, समपाती रेखाओं, ठीक ना। तो हम लोग अब जानेंगे कि समपाती रेखा क्या होता है, उसका अनुपात हम लोग क्या पढ़े हैं, ठीक ना। तो समीकरण पहले लिख लीजिए कौन कौन दिया है, 3x - y बराबर -8, ठीक ना। इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x - y प्लस 8 बराबर, ये समीकरण 1 लिखते हैं, और समीकरण 1 में हम लोग का a1 b1 c1 का मान लिखते हैं, a1 बराबर हो जाएगा यहाँ 3, b1 बराबर हो जाएगा -1, क्यों होगा -1,
कि y के सामने हमेशा एक छुपा रहता है, अगर कुछ नहीं रहे तो हमेशा एक छुपा रहता है। और यहाँ माइनस है तो हो जाएगा b1 का मान -1 और c1 का मान हो जाएगा 8। अब 2 नंबर देखिए समीकरण, 6x माइनस ky बराबर -16। इसको भी हम लोग सही से लिख देते हैं, इसको उधर भेज के लिखेंगे 6x माइनस ky प्लस 16 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 में हम लोग a2 b2 c2 का मान निकालते हैं। a2 का मान हो जाएगा यहाँ 6, b2 का मान हो जाएगा -k और c2 का मान हो जाएगा 16। ठीक। अब बोल रहा है समपाती रेखा को प्रदर्शित करता है। कौन सा रेखा? समपाती रेखा। समपाती रेखा, तो समपाती रेखा को जो प्रदर्शित करता है तो उसका अनुपात हम लोग पढ़े हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटा c2। ठीक ना। सब अनुपात क्या आता है? बराबर होता है। समपाती रेखा को प्रदर्शित करता है जब सब रेखा उसका क्या हो, अनुपात बराबर हो। तो चलिए हम लोग रखेंगे मान इस पर। a1 का मान कितना है 3, a2 का मान कितना है 6 बराबर b1 का मान कितना है -1 और b2 का मान कितना है -k। हमको बोला है k का मान निकालने के लिए। किन से का मान निकालने के लिए? k का मान। तो हम लोग यहीं से हम लोग k का मान निकाल सकते हैं, यहीं से हम लोग k का मान निकाल सकते हैं। c1 c2 नहीं हो लगाएंगे तो हम लोग का यहाँ मान निकल जाएगा, चल जाएगा काम। अब देखिए ये माइनस माइनस ऊपर नीचा कट जाएगा। ठीक। ऐसा अगर वही यहाँ भी बटन हो यहाँ भी बटन हो बराबर इस बार, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब कोना कोनी गुना, कोना कोनी गुना। 3/6 बराबर 1/k। ठीक। कोना कोनी, इसको इधर से गुना करेंगे, इसको इधर से, तो k गुना 3 करेंगे 3k हो जाएगा। ठीक। अब बराबर 6 गुना 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो हमको k का मान चाहिए, इसको इधर भेज लेंगे तो k बराबर हो जाएगा 6/3, 6/3। ठीक ना। अब 6 से कटाएंगे, 3 से कटाएंगे 6 को तो 2 बार में, कितना बार में? 2 बार में। तो k का मान हो जाएगा हम लोग का 2। ऑप्शन देखिए 2 किसमें है? ए नंबर। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए नंबर। सात वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। ऑप्शन है 1 में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन अनगिनत। तो अगर शून्य दिया रहे उसका अगर हम बहुपद निकालेंगे तो उसका बहुपद हम लोग अनगिनत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनगिनत। कितनों भी बहुपद हो सकता है। शून्य का अगर दिया रहे बहुपद हम लोग बदल बदल के कितनों भी, समझ रहे हो ना, कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डायरेक्ट हम लोग करेंगे अनगिनत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनगिनत। इसको याद कर लीजिएगा सही से, ठीक है। इसको बनाने का कोई अथी नहीं है। निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है? निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल क्या है? 2 है। ठीक। तो ऑप्शन ए में है x² - 4x - 21, बी में है x² - 4x + 5, सी में क्या है x² - 2x + 1 और डी में क्या है 2x² - 7x + 6 बराबर 0। इसी चारों ऑप्शन में से कोई एक द्विघात समीकरण होगा जिसका एक मूल 2 होगा। एक मूल क्या होगा? 2 होगा। द्विघात समीकरण का हम जानते हैं केवल 2 मूल। क्या मूल होता है द्विघात समीकरण का? 2 मूल होता है। ठीक ना। अब हम लोग को चेक करना है कि इस चारों में से किसका एक मूल 2 है। ठीक। तो पहले लॉन्ग प्रोसेस जान लेते हैं। पहले ए नंबर ऑप्शन चेक कर लेते हैं, शॉर्ट में देखने बताएंगे। x² - 4x - 21 बराबर 0। हम लोग करते हैं कि यहाँ शुरू और लास्ट का गुना करते हैं। शुरू में लास्ट में 21 है, शुरू में 1 है। 21 को लिख लेंगे, इसको तोड़ेंगे 3 से 7 बार में और 7 से 1 बार में। अब ऐसा जोड़ घटा करेंगे जो 4 पुर जाए, गुना करने पे 21 पुर जाए। तो एगो 7 में 3 घटाएंगे 4 पुरेगा और 7 को 3 से गुना करेंगे 21 पुर जाएगा। मतलब जान गए एगो 7x होगा, एगो 3x होगा। तो हमको माइनस चाहिए तो इसमें माइनस कर देंगे, इसमें प्लस। तो लिखिए x² - 7x + 3x - 21 बराबर 0। दोनों कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, बचेगा x, माइनस यहाँ कितना 7। इसमें कितना कॉमन लेना है? 3 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x - 7 बराबर 0। अब एगो बाहर वाला ये प्लस एगो बाहर वाला एगो अंदर वाला, x - 7 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 7। अब इसको लेते हैं x + 3 बराबर 0 तो x बराबर -3। तो ये जो समीकरण लिए इसका कोई मूल है या 2?
नहीं है, तो ये हम लोग का ऑप्शन स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। शुरू और लास्ट का गुना करेंगे, लास्ट और शुरू, 6 दूना कितना आता है 12, 2 से तोड़ेंगे 6, 2 से तोड़ेंगे 3 और 3 से किए 1। अब कितना हो जाना है, एक ले लिए, 2 दूना 4, एक ले लिए 3, 4 लेंगे x और एक 3x, दोनों को जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4x और 3x कितना हो जाएगा 7x, पूर जाता है। चलिए लीजिए, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x अब प्लस कितना 6 बराबर 0। 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस, यहाँ 2x कॉमन लिए कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ माइनस ले लेते हैं कॉमन 3, कितना लेते हैं 3, तो यहाँ बचेगा x और माइनस यहाँ बचेगा 2 बराबर 0। अब वही प्रक्रिया अपनाएंगे, एगो घर वाली एगो बाहर वाली। तो घर वाला देख लेते हैं, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। देखिए इसका एगो मूल 2 आया है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।